नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज का जो नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जैसे अलग अलग धर्म है, आप देखते हो भारत में, जैसे हिंदू, क्रिश्चियंस, पारसी, बौद्ध, अलग अलग एक्सेट्रा बहुत से धर्म है। तो इस धर्म के अंदर जो कुछ पहले से जो बुराइयां था, जिसको सुधारा जा सकता है, उसके उसको सुधार करने की जो चेष्टा की गई, उसी को बोलते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। यानी वो जो सुधार जो था, वो इतना आसान नहीं था, जो बहुत वर्षों से आ रहा है, लगभग हजारों सालों से आ रहा है। तो उसको खत्म करना इतना आसान था नहीं, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसको बोलते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? तो इसमें बहुत से जो विद्वान थे, बहुत से जो लोग उस टाइम के थे, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें सबसे पहला एक नाम आता है, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, समझ गए? तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनकी उपलब्धि और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात, इनका टाइटल, उपाधि अगर देखा जाए तो नव जागरण के अग्रदूत बोला जाता है इनको, नव जागरण के अग्रदूत। और उनको क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी बोला जाता है। ये जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये हर एक पेपर में टॉपिक आया है। ठीक है, आप मेंस ले लो या पीटी ले लो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ये वीडियो जब भी मिले तो इसको देख लेना। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे किसी भी लेवल के पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सब में यूज है। समझ गए? अब आते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, इनको उपाधि मिला था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, और नौदिन प्रांत का तारा भी कहा जाता है, और भारतीय पत्रिका के अग्रदूत भी कहा। समझ सकते हो कितना उपाधि मिला है इनको, कितनी ज्यादा उपाधि मिला है। समझ रहे हैं? पहला आप देख रहे हो ना, अग्रदूत कहा जाता है नवजागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, यानी पास्ट और क्या था, फ्यूचर के बीच का सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो ना, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन पायनियर, सॉरी, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। समझ गए? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, और ओरिजिनेटर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ओरिजिनेटर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट यानी सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार फॉर न्यू डे। ठीक है, यानी नया दिन का एक टाइप के आप बोल सकते हैं तारा। समझ रहे हैं ना, स्टार ऑफ न्यू डेज। ठीक है, अ पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, यानी इंडियन जर्नलिज्म का पायनियर कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। समझ गए? तो जितना मैंने बताया अभी 1 मिनट 2 मिनट में, इस सभी पेपर में आए हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जन्म उनका कहाँ हुआ था? राधानगर गांव, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर हुआ था। 1803 में वो क्या है, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए थे। 1803 में क्लर्क क्या होता है, अपॉइंटमेंट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, अब क्या होता है कि फर्स्ट बुक पर्शियन लैंग्वेज में निकाला था। पर्शियन लैंग्वेज उन्होंने निकाला, जिसका नाम है तोहफात उल, ठीक है, तोहफात उल मोहद्दीन। ठीक है, तोहफात उल मोहद्दीन, ये गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस है, यानी ऐश्वर्यवादी को उपहार है। ठीक है, ऐश्वर्यवादी का उपहार है। समझ गए? तो उन्होंने कौन सा बुक निकाला था? तोहफत उल मुमदीन। ठीक है, तोहफात उल मुमदीन याद रखना। तोहफात उल मुमदीन जो था, पारसी भाषा में निकाला था, पहला पारसी बुक था। ठीक है, अब आते हैं, उन्होंने 1814 से लेकर 16 के बीच में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, आत्मीय सभा की। ठीक है, अब एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने क्या हुआ कि कलकत्ता इंटीरियर कमिटी इन 1816 एडी में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था 1816 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए? उन्होंने एक बुक लिखा। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय जो बुक लिखे थे, उसका नाम था परसेप्ट ऑफ जेसस। जेसस, ठीक है, परसेप्ट ऑफ जेसस, यानी इसी को बोला जाता है प्रिसेप्ट ऑफ
जीसस बोला जाता है, ठीक है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। समझ गए। राजा राम मोहन राय ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार के लिए किया था। समझ गए यहाँ तक। हिंदू धर्म में सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। याद रखना डेट 20 अगस्त 1828 को, ठीक है। उन्होंने क्या था, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था कलकत्ता में 1813 में। किसके सपोर्ट से किया था? उनका नाम था डेवियर यानी डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया था। समझ गए। कलकत्ता में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। उन्होंने एक जर्नल यानी हम बोल सकते हैं एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था संवाद, ठीक है, कौमुदी। संवाद कौमुदी उनका पत्र का नाम था, यानी एक टाइप के पत्रिका का नाम था, ठीक है। वो सती प्रथा जो सिस्टम था उसके अपोज में था, ठीक है। संवाद कौमुदी एक्चुअली क्या है, जब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो मेंस के अगर देखा जाए तो इन्होंने जो सती प्रथा का विरोध जो किया था, एक्चुअली इनके भाभी ही सती हुई थी, इसीलिए अपोज कर रहे थे ज़्यादा। समझ गए। तो ज़्यादा डीपली है तो उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, बट यहाँ पीटी के लिए आप समझ लो कि इन्होंने सती प्रथा के विरोध में एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है, कौमुदी। समझ गए यहाँ तक। अब 1827 में जूरी एक्ट का विरोध किया। जूरी एक्ट का मतलब क्या था? धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया गया ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो जूरी एक्ट का विरोध किया। यहां तक समझ गए। जूरी एक्ट का। तो मैंने क्या क्या पढ़ा आज तक? अभी तक क्या हमने पढ़ा? तो अभी तक मैंने आज तक बोल दिया था। अभी तक क्या पढ़ा हमने? तो अभी तक हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या टाइटल था, क्या था। मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन 100% आएंगे। नव जागरण अग्रदूत बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोला जाता है, अतीत और भविष्य के मत सेतु बोला जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का जनक बोला जाता है, आप सुधार आंदोलन के प्रवर्तक बोला जाता है, नौ दिन का प्रात तारा बोला जाता है, भारतीय पत्रिका का अग्रदूत बोला जाता है, ठीक है। और उन्होंने तोहफत उल मुहिद्दीन फारसी में क्या निकाला था? पुस्तक निकाला था, ठीक है, समझ गए। और आत्मीय सभा की स्थापना किया था उन्होंने। कलकत्ता में एक यूटेरियर यूनिवर्सिटी की यूटेरियर कमेटी की स्थापना किया था, ठीक है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम के एक बुक लिखा था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। डेविड हेयर के साथ मिल करके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। समाज कौमुदी सती प्रथा के विरोध में निकाला था। जूरी एक्ट का विरोध किया था। समझ गए यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट है, जूरी एक्ट का विरोध। अब आगे क्या है, उन्होंने बांग्ला व्याकरण की पुस्तक लिखा था। बंगाली में जो व्याकरण होते हैं ना, उसका पुस्तक लिखा था। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हमने बताया था ना, वो आपका पहला था, क्या पुस्तक था जो पारसी भाषा में था, ठीक है। और एक और पुस्तक आता है जिसका नाम है मिरातुल अखबार, जो वो भी क्या था, पारसी में। एक्चुअली बंगाल के थे, ठीक है, बट उनको अलग अलग भाषा आता था तो उसमें, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि वो बंगाल के थे तो बंगाली में लिखे थे, नहीं। मिरातुल अखबार उन्होंने पारसी भाषा में प्रकाशित किया। उन्होंने अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला था। ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में निकाला था, ब्राह्मणिकल मैगजीन। समझ गए। अकबर द्वितीय ने उनको टाइटल राजा की उपाधि दिया था, ठीक है, और उपाधि दे करके उनको लंदन भेजा था। मैंने पिछले क्लास में जो पढ़ाया है, हमने बताया है कि भाई पेंशन फंसा हुआ था, अटका हुआ था लंदन में, तो इनको राजा राम मोहन राय को अलग अलग भाषा आता था, तो अकबर द्वितीय ने इनसे कांटेक्ट किए और बोले कि आप जाओ। तो बोले कि मैं किस लिए जाऊं, मैं तो क्या फ़ायदा है और मैं क्या बोलूँगा। तो उन्होंने राजा का टाइटल दिया था कि आप बोलना कि हम राजा हैं, ठीक है। तो पेंशन मिलने के लिए, पैरवी करने के लिए वो गए थे। समझ गए, लंदन में। यहाँ तक समझ गए। तो राजा की उपाधि पूछेगा किसने दिया था, तो सम्राट कौन थे, आपका अकबर द्वितीय, ठीक है। अब आते हैं, इस दौरान क्या होता है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है, ठीक है।
आई थिंक निमोनिया शायद हुआ था, कंफर्म कर लेना एक बार, बीमारी हो जाती है और ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में उनकी डेथ हो जाती है। ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ तक समझ गया? क्लियर? यहाँ तक समझ गया? तो ये आपके थे राजा राम मोहन राय के बारे में। अब आते हैं कुछ ब्रह्म समाज के विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्म समाज का विकास कैसे होता है? तो ब्रह्म समाज के विकास में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का संचालक, जो उनके थे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज का संचालक जो थे रामचंद्र विधा बागिन ने किया था। और 1833 में उनके मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला था। ठीक है, पहले रामचंद्र जी थे, ठीक है, रामचंद्र विधा बागिस थे, लेकिन उनके जब डेथ हो जाता है तो द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला था। ठीक है, द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला। अब आता है 1843 में क्या होता है, सॉरी ठीक है, 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला आगे जा करके। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। अब इनके प्रयास से सती प्रथा समाप्त हुआ। ठीक है, इनके प्रयास से सती प्रथा एंड होता है। ठीक है, अब आते हैं कि केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध करने का श्रेय केशव चंद्र को जाता है। यानी ब्रह्म समाज तो था, उसको फेमस करने का जो क्रेडिट है वो जाता है आपका केशव चंद्र सेन का। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज हाईली पॉपुलर विद लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आइडिया। कैसे पॉपुलर हुआ कि उनके उदारवादी विचार ब्रह्म समाज को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, किसका उदारवादी? केशव चंद्र सेन का। ठीक है, केशव चंद्र सेन का जो उदारवादी जो आपके विचार जो थे वो क्या हुआ, लोगों के बीच में जा करके ऐसा बात करते थे, उसके बारे में समझाते थे, तो ये व्यवहार उनका जो बहुत लोगों को पसंद आता था, इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि 1865 में केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से अपदस्थ करा दिया, यानी हटवा दिया। ठीक है, 1865 में, यानी दोनों के बीच में क्या होता है, विरोध हो जाता है, दोनों के बीच में विरोध हो जाता है। तब क्या होता है कि केशव चंद्र सेन ने एक नया ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसको बोला जाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से फेमस हुआ। पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, अब आते हैं केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, आप देख सकते हो ब्रह्मो मैरिज एक्ट पास करने में सपोर्ट किया था, पारित करवाया था, यानी सपोर्ट किया था, सिंपल बात है, 1872 में। लेकिन क्या होता है कि 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ जाती है, जब केशव चंद्र सेन 12 वर्ष की उम्र की अपने बेटी का शादी बिहार के कुछ के एक राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज से कर देते हैं। तो खुद बोलते थे कि भाई बचपन में शादी नहीं करना है, जो बाल विवाह के विरोधी थे, ठीक है, सती प्रथा के विरोधी थे, खुद बोलते थे, और खुद अपने बेटी का शादी जब 12 साल की उम्र में करा देते हैं, बिहार के कुछ के एक राजा थे उनसे, जो उनके लड़की का एज का लगभग डबल से भी ज़्यादा थे। ठीक है, जब शादी करा देते हैं तब इनके आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज में क्या होता है, फूट पड़ जाता है। समझ गए? अब एक पर्सन से विश्वनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। तो साधारण ब्रह्म समाज पूछेगा, ब्रह्म समाज किसने स्थापना किया? विश्वनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने। समझ गए? 1878 में। यहाँ तक क्लियर हो गया। आदि ब्रह्म समाज किसने किया था? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो उनका नाम था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, उसी को भारतीय ब्रह्म समाज बोला जाता है। ठीक है, केशव देवेंद्रनाथ और उनमें झगड़ा हो गया, फिर उनको ब्रह्म समाज के पद से हटा दिया गया, फिर बाद में उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। यहाँ तो क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं अगला। अब होता है कि आधुनिक आधुनिक भारत में मॉडर्न इंडिया में क्या होता है, पहली मिशनरी आंदोलन था ब्रह्म समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे जो इस धर्म का प्रचार करने के लिए भ्रमण किए थे। मैंने बताया कि केशव चंद्र के जो विचार था, ठीक है, उदारवादी जो विचार था, लोगों को पसंद आता था, और ये पहले पर्सन थे जिसने क्या किया था, प्रचार करने के लिए भ्रमण किया था, एक जगह से दूसरी जगह बहुत घूमने गए थे, प्रचार किए थे ब्रह्म समाज का। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया।
अब आते हैं कि वेद समाज क्या होता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है वेद समाज को। दक्षिण भारत का अगर ब्रह्म समाज है तो उसको वेद समाज को बोला जाता है। इसकी स्थापना, वेद समाज की स्थापना 1800 आपको 64 में होता है मद्रास में। किसने किया? श्रीधरलू नायडू ने। श्रीधरलू नायडू ने, ठीक है, श्रीधरलू नायडू ने। इस संस्था से, ठीक है, राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रभाल चेट्टी और विश्वनाथ मुदलिया जुड़े हुए थे। समझ गए? तो पूछेगा कि साउथ के जो ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है, तो उसको वेद समाज कहा जाता है। साउथ में जो ब्रह्म समाज फेमस हुआ तो उसके वेद समाज। कौन इसके फाउंडर थे? तो श्रीधरलू नायडू थे। कौन मेंबर थे? तो ये थे आपका राजगोपालाचार्लू। यहाँ पे देखो, राजगोपालाचार्लू, पी सुब्रयाला चेत्री और विश्वनाथ, ठीक है, मुडलियर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ये आपके थे साउथ के ब्रह्म समाज के। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में धर्म सुधार जो हुआ, महाराष्ट्र में, यानी रिलीजियस रिफॉर्म इन महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में धर्म सुधार के अग्रदूत अगर देखा जाए तो उनका नाम था जगन्नाथ शंकर सेठ और बाल शास्त्री और विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपालुनकर। ठीक है, चिपलानकर थे। यानी महाराष्ट्र में अग्रदूत अगर देखा जाए तो केवल जगन्नाथ सेठ ही नहीं थे, उनके साथ साथ बाल सेठ भी थे, विष्णु शास्त्री भी थे, ठीक है, कृष्ण चिपलुनकर भी थे। अलग अलग 4-5% ने महाराष्ट्र में धर्म सुधार की स्थापना किया था, यानी महाराष्ट्र में धर्म सुधार की कोशिश किया। ठीक है, अब आते हैं बाल शास्त्री जो थे ना, 1837 में बंबई में दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका निकाला। ठीक है, इस पत्रिका में ही था कि धर्म में क्या क्या बुराइयां है, क्या क्या सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो कौन निकाले थे, किसने निकाला? तो बाल शास्त्री जी ने। ठीक है, अब आते हैं एक और पर्सन थे जिनका नाम था परमहंस मंडली। ठीक है, सॉरी, जिनका नाम नहीं बल्कि परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुराम ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के साथ मिलकर के किया था, सिंगल नहीं किए थे। यानी अगर पूछा जाए परमहंस मंडली की स्थापना कब हुआ था, तो 1850 में। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग ने किया था। समझ गए यहाँ तक? इसमें क्या बताया जाता था? इसमें बताया जाता था एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की बात किया। एक ही ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, अब पूरा विश्व भाई ब्रोदरहुड वाला है, सब एक दूसरे के भाई बहन है। समझ गए? इसमें बताया जाता था कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, एक और पर्सन थे जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख, बहुत फेमस थे। ठीक है, महाराष्ट्र में उन्होंने लोकहितवादी की स्थापना किया था। लोकहितवादी की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया था 1848 में। उन्होंने क्या किया कि प्रभाकर नामक पत्रिका निकाला और 1878 में गीता तत्व और सुभाषित नामक पत्रिका निकाला। ये VVI है, ध्यान रखना। गोपाल हरि देशमुख का बुक जो है ना, वो VVI है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? तो अगर देखा जाए प्रभाकर पत्रिका था और गीता तत्व और सुभाषिनी नामक पत्रिका ये भी था। ठीक है, यानी सब बुक नहीं था, पत्रिका ही था। लोकहितवादी उनका उपनाम था। लोकहितवादी अगर बोला जाए तो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम था, यानी उनको लोकहितवादी बोला जाता था। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते, बोस बोलते थे ना। ठीक है, समझ गए? अगर आप देखो कि बिहार के प्रथम जो CM थे श्री कृष्ण सिंह, उनको क्या बोला था? बिहार केसरी बोला जाता है। समझ गए ना? जैसे आपके मीरा कुमार के जो फादर थे जगजीवन राम, उनको क्या बोला जाता? बापूजी बोला जाता, बापू बोला जाता था, बाबूजी बोला जाता था। गांधी जी को बापू बोला जाता था। ठीक है, उसी टाइप के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवाद बोला जाता। समझ गए ना आप? आई होप समझ गए होंगे। अब आता है प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में 1867 को होता है, बंबई में। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे के जुड़ने से इस संस्था में अधिक प्रसिद्धि मिलती है। यानी महादेव गोविंद रानाडे भी इनके साथ जुड़े थे, आत्माराम पांडुरंग के साथ। ठीक है, लेकिन इसके संस्थापक बोलेगा प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। उनके सहपाठी जो थे, उनके साथ जो थे, महादेव गोविंद रानाडे भी थे।
ठीक है। 1891 में क्या होता है, महाराष्ट्र में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना गोविंद रानाडे ने किया था। विडो मैरिज, ठीक है, यानी विडो रीमैरिज की स्थापना किया था, एसोसिएशन बनाया था, ठीक है, यानी पुनर्विवाह। समझ रहे हैं ना कि अगर किसी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता है तो पहले सती साबित करना पड़ता था, यानी हस्बैंड अगर मर गया तो वाइफ भी उसके चिता के साथ जल जाती थी, ठीक है। हिंदू में ये सब होता था सती वाला, ठीक है। तो इसका रीमैरिज के लिए उन्होंने एसोसिएशन बनाया था 1891 में। अब आता है 1899 में क्या होता है, प्रोफेसर डीके कार्वे ने पूना में विडो होम की स्थापना किया था। उन्हें विडो होम, ये जो विधवा रहती थी ना, विधवाओं के रहने के लिए डीके कार्वे ने पूना में 1899 में क्या बनाया था, घर बनाया था एक टाइप के, समझ गए ना, हॉस्टल टाइप में बनाया था कि जितने लेडीज थी जो विडो थी, जिनके घर वाले नहीं रखते थे या जिनके घर वाले भगा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको वहां पर रखा जाता था। समझ गए, बहुत बड़ी बात है उस टाइम। 1806 में क्या होता है, डीके कार्वे द्वारा बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। वास्तविक स्थापना 1816 में होती है, VVI है। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कार्वे 1806 में किए थे। समझ गया, 1806 में। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी टाटा स्टील जब बना था ना आपके जमशेदपुर में 1806 करीब उसी टाइम यहाँ पे, सॉरी 1906 में, तो उसी टाइप किए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक इसको एक चेक कर लेना, 1806, हाँ 18, ठीक है, 1906 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। अब आते हैं एक और पर्सन जो बहुत फेमस है, जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। बंबई में स्थापना किया था 1875 में। शुद्धि आंदोलन एक टाइप के है, ईसाई बने हिंदुओं को फिर से शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया जाता था। बनाना, नारा वेदों की ओर लौट चलो, यानी जो अंग्रेजों के आपके दबाव में आकर के, अंग्रेजों के आप समझ सकते हो कि उनके बहकाव में आकर के जो हिंदू ईसाई बन गए थे, तो उनको भी ईसाई से हिंदू बनने का एक मौका दिया गया, जिसको बोला जाता है आपके शुद्धिकरण, ठीक है। नारा था वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था, दयानंद सरस्वती, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए नारा सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था 1876 में। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज यानी स्वशासन की बात किया था, ठीक है। स्वराज और स्वशासन की बात किया था। ऐसे देखा जाए तो फेमस जो हुआ वो हुआ कब, 1906 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे, तो उन्होंने स्वराज की बात किया, फेमस हुआ, ठीक है। वहां से स्वराज शब्द पास हुआ, ठीक है, जिसमें शिक्षा उक्षा की बात किया जाता था। समझ गया, तो 4 उसमें था। स्वराज वर्ड अगर कांग्रेस पे अगर बोला जाए, कांग्रेस में मीटिंग में, तो सबसे पहले आपके गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु ने किया था 1905 में। समझ गए आप? तो ये स्वराज अगर शब्द पहली बार किसने बताया, तो उनका नाम था क्या, दयानंद सरस्वती। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने बोला था, स्वीकार किया, मतलब इन्होंने बोला स्वीकार करो। दयानंद सरस्वती का जीवन अगर देखा जाए तो 1824 में मोरवी जिला गुजरात में उनका जन्म होता है। उनका नाम था मूल शंकर। स्वामी पूर्वानंद ने उन्हें दयानंद सरस्वती की नाम दिया था, और गुरु उनके कौन थे, बिरंजानंद, ठीक है। पूछेगा कि दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, तो उनका नाम था स्वामी पूर्वानंद ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, स्वामी पूर्वानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया था। यहाँ तक ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है कि आगरा में क्या होता है। आगरा में 1863 में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराया था। पाखंड खंडिनी पताका आगरा में फहराया था। उन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया था, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा में वो बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। वर्ण व्यवस्था जो था ना, उसके समर्थक थे, लेकिन मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। समझ गए, वर्ण व्यवस्था को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 1874 में उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, VVI जितना मार दो, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना 1874 में किसने किया था, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। और 1882 में गोरछा समिति बनाया था। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में उनकी डेथ हो जाती है।
अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को उनको डेथ हो जाती है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन दूसरा अधिवेशन में दयानंद सरस्वती पार्टिसिपेट किए थे, इस टाइप की यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। 1885 में कांग्रेस बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये हुम के नेतृत्व में बम्बई में, लेकिन उनकी डेथ तो पहले हो गया था 1883 में। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है शिक्षा प्रसार की बात कर। लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना। ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पे लाहौर में जो डीएवी बना वो दयानंद सरस्वती नहीं बनाए, बल्कि लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, ठीक है। अब आता है कि लाहौर से क्या समर्थन था भाई, लाहौर में क्या था। तो मैंने बताया ना कि आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था, समझ गए, इसीलिए ठीक है, सॉरी। अब आता है कि स्वामी श्रद्धानंद यानी मुंशी रामुनी का नाम था, 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में नींव रखा। कांगड़ी जो पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है कांगड़ी? आपका उत्तराखंड, सॉरी आप देखो तो हिमाचल उत्तराखंड के आसपास है, हिमाचल में आई थिंक पड़ता है, ठीक है। कांगड़ी आई थिंक हिमाचल में ही पड़ता है, एक बार देख लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे कांगड़ी में क्या होता है, उन्होंने नींव रखा था, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। सॉरी हरिद्वार में पड़ता है, सॉरी कांगड़ी हरिद्वार में पड़ता है, और हरिद्वार में उन्होंने 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, समझ गए। और डीएवी कहाँ पे बना था? लाहौर में लाला हंसराज ने, ठीक है। और श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में क्या किया था? गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। अब आते हैं वैलेंटाइन सिरोल नाम के एक पर्सन थे, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहते थे। सिरोल साहब ने आर्य समाज को भारतीय, आपको बोला जाए तो भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन भारतीय अशांति का अगर दूत अगर देखा जाए तो किसको बोला जाता था? तो यही बोले थे, आई थिंक वो बोले थे तिलक जी को, ठीक है, अशांति का गुरुदूत। लेकिन जन्मदाता अगर बोला जाए तो किसको बोले थे सिरोल साहब ने? तो सिरोल ने बोला था कि भाई कि ये है आपका आर्य समाज, ठीक है। अब आते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 1862 में। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। बचपन का नाम उनका जो था गुरु का, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी और दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाने जाते थे। काली मंदिर के पुजारी भी थे, दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाने जाते थे। उनके गुरु परमहंस जो थे ना, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में। अब आते हैं नरेंद्र नाथ। 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। जाने से पहले खेतड़ी के राजा ने उनको अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखने की सलाह दिया। बोला कि अपना नाम आप स्वामी विवेकानंद रखो, ठीक है। तो खेतड़ी के राजा जो थे इनका नामकरण किए थे, बोले थे, सलाह दिए थे अपना नाम नरेंद्र नाथ दास के जगह पे आपके क्या रखने के लिए? स्वामी विवेकानंद, समझ गए। अब आता है पश्चिम देश में क्या होता है? पश्चिम देश के व्यक्तियों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा था, ठीक है। 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया 1896 में। 1899 अल्मोड़ा में, ठीक है, मायावती नामक स्थान पर एक मठ स्थापित किया। अब मूर्ति पूजा आपको बहुदेववाद आदि के समर्थन, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपको दयानंद सरस्वती को बोला जाए तो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, विवेकानंद थे, ठीक है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना अपने गुरु के नाम पे कलकत्ता में के पास बारानगर बेलूर में किया था। कलकत्ता के पास पड़ता है। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी में के 9 हिंदू जागरण का संस्थापक इनको कहा जाता है। 19वीं सदी के 9 हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। आयरिश एक लेडीज थी जिनका नाम था मैग्रेट नोबेल ने सिस्टर निवेदिता के नाम से बहुत फेमस हुई बाद में। उनके अनेक उपदेशों का उपचार प्रसार किया। कौन से? मार्गरेट नोबेल ने, यानी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने उनके उपदेशों के
क्या किया, प्रचार प्रसार किया। पेरिस में 1900 में उन्होंने आयोजित द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन में भी भाग लिया था। ठीक है, यानी पहला क्या न्यूयॉर्क में था और दूसरा क्या था, पेरिस में था। समझ गए। अब उसके बाद देखो तो थियोसोफिक सोसाइटी, थियोसोफिक सोसाइटी क्या है, तो यहाँ समझ लो कि थियोसोफिक यानी थियोस का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। थियोस का मतलब क्या होता है, थियोस, थियोस का एक ग्रीक वर्ड है, मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, और सोफियो का मतलब होता है, सोफियो का मतलब होता है ज्ञान, यानी ईश्वर की ज्ञान। इसमें किसी धर्म की प्रचार करने की बात नहीं किया गया। थियोसोफिक सोसाइटी में आपको, थियोसोफिकल सोसाइटी में किसी धर्म की प्रचार की बात नहीं किया गया था, बल्कि इसमें अनेक धर्मों में जो प्राकृतिक रूप से जो अच्छा अच्छा चीज है उस पर ध्यान देने की बात किया गया था। समझ गए। तब आते हैं इसके बारे में, 1875 में न्यूयॉर्क में रूसी महिला एक थी जिनका नाम था मैडम आपको ब्लास्की, और एक और अमेरिकी सैनिक अफसर थे जो रिटायर्ड थे, कर्नल ऑलकाट, ठीक है, ने थियोसोफिक सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में करते हैं। अब भारत में क्या होता है, थियो सोसाइटी की स्थापना मद्रास में किया जाता है 1882 में, अड्यार जो है ना, अड्यार में किया जाता है। ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया गया, यानी उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय विदेशी इंटरनेशनल कार्यालय बनाया गया, यानी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। अब आते हैं आयरिश एक लेडीज थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, 1888 से 90 में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। कौन सोसाइटी की भाई, थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य बनती है, और वो 1893 में भारत आ जाती है, यानी विवेकानंद के साथ ही आ गए। ठीक है, और थियोसोफिक पुनर्जागरण और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते करते थे, और बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध करते थे। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे, और बाल विवाह और जाति प्रथा के विरोधी थे। समझ गए। एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम अगर देखा जाए तो 1898 में, ठीक है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, और इसी कॉलेज को 1816 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के रूप में विकसित किया। पूछेगा बीएचयू का बैकग्राउंड क्या था, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया था भाई, एनी बेसेंट के सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य देखा जाए तो ये था। बाद में मदन मोहन मालवीय ने उसी का हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के रूप में विकसित किया। समझ गए यहाँ तक, उसी को बीएचयू के रूप में। अन्य अगर तथ्य देखा जाए तो क्या था, धर्म सभा अगर देखा जाए तो धर्म सभा 1930 में बंगाल में राधाकांत देव ने किया था। धर्म सभा की स्थापना, सती प्रथा का समर्थक थे राधाकांत देव। अगर देखा जाए सती प्रथा का समर्थक थे, वो नहीं चाहते थे सती प्रथा खत्म हो। ठीक है, मतलब उस टाइम का विचार ये था कि लोगों का कि भाई सती प्रथा मतलब अपने हिंदुओं में परंपरा से आ रहा है तो उसको हम क्यों खत्म करें। ठीक है, इस टाइप के ब्रिटिश के विरोध था। ठीक है, तो उनका नाम क्या था जिन्होंने सपोर्ट किया था, क्वेश्चन पूछ देगा किसने सपोर्ट किया था, राधाकांत देव ने। ठीक है, 1830 में। यहाँ तो क्लियर हो गया सती प्रथा। ठीक है, अब आते हैं कि राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन, अगर राधा स्वामी जो सत्संग है ना उसी टाइप के राधा स्वामी, उसी को आंदोलन बोला जाता है। 1861 में आगरा में शिव दयाल खत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, और उसके बाद आता है वेद सदन, 1885 में बम्बई में बीएम मालाबारी के द्वारा किया जाता है वेद। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में भी आई है, बीपीएससी में 4-5 बार पूछा है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना भी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पे है ये। ठीक है, अब आता है सेवा समिति की बात है, तो सेवा समिति 1900 आपके 14 में इलाहाबाद में हृदय नाथ कुजरू के द्वारा किया गया था। सेवा समिति, सेवा समिति हृदय नाथ कुजरू के द्वारा किया गया 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ उसी टाइम, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन, बॉयज स्काउट एसोसिएशन 1914 में ही किया गया था इलाहाबाद में श्री राम वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, श्री राम वाजपेयी के द्वारा सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन। ठीक है, भील सेवा मंडल भील 1962 में होता है, थक्कर बापा के द्वारा बंबई में किया जाता है, आदिवासी के लिए, आदिवासी थे वो। ठीक है, सामाजिक सेवा संघ, ठीक है, यानी सोशल सर्विस लीग अगर देखा जाए
1921 में होता है बॉम्बे में नारायण, किसके नाम थे, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, NM जोशी जिनको बोला जाता है, उनके द्वारा किया गया। समझ गए। अब एक और आता है देव समाज की स्थापना, तो 1887 में होता है लाहौर में, किसके द्वारा, नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की जाती है। ठीक है। सरदा सदन की स्थापना, होम जिसको आश्रम बोला जाता है विडो के लिए, जो विधवा थी उनके लिए, पंडित रामाबाई, ठीक है, पंडित रामाबाई के द्वारा बंबई में, अब बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है 1990 में, कहाँ पे, पुणे में। समझ गए यहाँ तक, 1990 में पुणे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में देखते हैं। तो श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ था केरल के एजवार यानी एजवा परिवार में 1854 में। बचपन का नाम उनका नाम था नानू आसन था। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किया था और नारा दिया था मानव हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, VVI है, इंपॉर्टेंट है, BPSC में आया, PY देख लेना। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की नारा किसने दिया था, मानव में एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। नानू आसन लिख देगा तो वो भी कंफ्यूजन करने के लिए, नानू आसन, ठीक है, तो समझ जाना नानू आसन। अब आते हैं यंग बंगाल आंदोलन वाला, अगर देखा जाए तो हेनरी बिलियंस नाम के एक पर्सन थे, हेनरी बिलियन डोरिजियो ने इनके क्या थे, अनुयायी थे और डोरिजियो कहलाते थे, और उन्होंने नारी शिक्षा अधिकारों की जोरदार मांग की और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। ध्यान रखना, लगभग ये शायद प्रोफेसर थे, ठीक है। अब 32 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गया था, ठीक है। अब आते हैं कि पारसी सुधार बोला जाए, पारसी सुधार में 1851 में दादा भाई नौरोजी ने इसका क्या किया था, सुधार में सपोर्ट किया था। दादा भाई नौरोजी, फरदीन GM बंगाली आदि ने सपोर्ट किया था। रहमुनाई आपके मजदाया सभा का गठन होता है, पत्रिका राष्ट्र गोफ्तर यानी गुजराती में निकाले थे, ठीक है। राष्ट्र गोफ्तर किसने निकाला था, रहनुमाई, ठीक है, मजदायसन ने निकाला था, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पत्रिका निकालते हैं जिनका नाम है तहजीब उल अखलाक, पारसी में निकाले थे। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं सैयद अहमद खान, और 1902 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक आपके सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सैयद अली खान, ठीक है। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने किया था, सैयद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान। कब किए थे, 1920 में। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो अगर यार समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी कोर्स भी लेकर पढ़ते हो, आप कोई भी, तो इससे कोई अलग नहीं पढ़ाने वाला है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं अब्दुल लतीफ़ उन्होंने बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और 1863 में क्या होता है, कलकत्ता में मोहम्मदन आपके लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, अब्दुल लतीफ़ ने, ठीक है। अब आते हैं अहमदिया आंदोलन जो VVI है, पंजाब में शुरू हुआ था गुरदासपुर से। गुरदासपुर के एक निवासी थे जिनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। 1889 में इसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना गया, और 1891 में खुद को मसीहत उल मऊद कहते थे, ठीक है। और बाद में खुद को श्री कृष्ण का अवतार भी बताते थे। 1904 तक अहमदिया आंदोलन वाले, ठीक है। यहाँ तो समझ गए, ये अहमदिया आंदोलन समझ गए, गुरदास पंजाब में हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, और इसे कादियान आंदोलन भी बोला जाता था। खुद को मसीह उल मऊद भी बोला जाता है, मसीहा एक टाइप के, मसीहा समझते हो ना, भगवान टाइप के। अब बाद में श्री कृष्ण का अवतार भी बोलते थे, ठीक है। अब आते हैं और में सामाजिक सुधार में सती प्रथा के देखो, सती प्रथा उन्मूलन 1829 में। नियम कब हटा था, 17, ठीक है, नियम 17 आपका एक्ट भी होता है ना 17 में, ठीक है, 15/2/17, यानी हम बोल सकते हैं कि 1800 आपके 29 में होता है
एब्लिशेड बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। रेगुलेशन आपको 17 इनिशियली एप्लीकेबल टू द बंगाल, लेटर एक्सटेंडेड टू द मद्रास एंड बम्बई। राजा राम मोहन राय प्ले इन द पिवोटल रोल, मुख्य भूमिका निभाए थे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को पास कराने में। ठीक है, सती प्रथा को पास कराने में, यहां तक समझ गए। सती प्रथा को पास कराने में राजा राम मोहन राय का मुख्य भूमिका था। अब आता है ठगी प्रथा समाप्ति। ठग होते थे ना पहले के टाइम में, जंगल में मिल लिए, ठग लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं 1830 में क्या होता है, एडी कर्नल विलियम सेलमन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन लॉर्ड ऑफ द विलियम बेंटिंग, 1830 के करीब होता है। ठीक है, ठगी प्रथा का खत्म। ये बीपीएससी के क्वेश्चन है, ठगी प्रथा, आपकी सती प्रथा किसने किया था, आप देखना बीपीएससी में आई थिंक 67 या 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। शिशु वध प्रतिबंध, जो शिशु हत्या होता था ना, शिशु जो बच्चे को हत्या किया जाता था, जॉन सोर ने उसका खत्म किया था। समय 1775 के नियम, आपके नियम 21 और वेलेजली के समय धारा 6 द्वारा शिशु हत्या को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, शिशु हत्या को खत्म करने का प्रयास किया गया। ठीक है, यानी शिशु वध। अब नर बलि के देख लो, नर बलि जो दिया जाता था, पुरुषों को हत्या की जाती थी। तो समाप्त करने का अगर श्रेय देखा जाए तो हार्डिंग का था, हार्डिंग प्रथम का था, और उसने कैंपबेल नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था, कैंपबेल नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। दास प्रथा अगर देखा जाए प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलमरो ने किया था। 5वें एक्ट के द्वारा दास प्रथा, गुलामी प्रथा यानी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, और कॉर्नवालिस ने इस दास प्रथा व्यापार को प्रतिबंधित कर चुका था पहले, बाद में खत्म किसने किया, लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसका शुरू कर चुका था। समझ गए, तो एक समझ जाओगे यहाँ तक। तो हमने बताया नर बलि, शिशु बलि, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिशु वध वाला इंपॉर्टेंट है, 1700 आपके देखा जाए आपके 95 में। ठीक है, जॉन सोर उस टाइम थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद वो बने थे जॉन सोर। ठीक है, उसके बाद वेलेजली बनते हैं, तो वेलेजली भी समाप्त करने का प्रयास किए थे। ठीक है, लेकिन बाद में खत्म हुआ। अब आता है विधवा पुनर्विवाह। विडो रीमैरिज मूवमेंट क्या होता है कि इसमें 4 व्यक्तियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कार्बे, ठीक है, ब्रेसलिंगम आपको पुतलू का, और विष्णु शास्त्री पंडित का, इस 4 लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कार्बे याद रहेगा, लेकिन ये दोनों याद नहीं रहेगा। बीरे सलिंगम, ठीक है, और विष्णु शास्त्री पंडित, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, बाकी 2 तो सबको याद रहेगा, लेकिन ये 2 बहुत, जिसको याद रहेगा वो सही मार लेगा। ठीक है, अब आता है विधवा आपके पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट। अब आता है यहाँ पे देखो, पहला क्या था, विडो रीमैरिज आंदोलन, और यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट बन जाता है। लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के काल में 26 जुलाई 1856 को क्या होता है, एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 15 के अकॉर्डिंग इसको समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ तक समझ गए। अगला देखो आप, अगला क्या है, ब्रह्म मैरिज एक्ट। ब्रह्मो मैरिज एक्ट क्या है कि पासेस ड्यूरिंग द लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक टेन्योर के अंदर, और वैलिडेटेड इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज। यानी लॉर्ड जो थे 1872 करीब, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था, और ये क्या था, अंतर जातीय विवाह पर फोकस किया गया, और विधवा पुनर्विवाह पर भी फोकस किया गया था। मतलब सभी जाति धर्म में आप ब्याह कर सकते हो, शादी कर सकते हो। ठीक है, यानी कोशिश है, जो वर्ण व्यवस्था था उसको खत्म करने की भी कोशिश किया गया इसमें। बाल विवाह प्रतिबंध, आधुनिक काल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बोला जाता है बाल विवाह। ठीक है, और इसे रोकने का काफी प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार प्रमुख नियम बनाते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, तो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट इसको कहा जाता है। इसमें कहा गया कि मिनिमम अगर एज रखा जाए गर्ल्स का तो 14 साल और बॉयज़ का 18 साल। ठीक है, तो सिविल रीमैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में जो हुआ था, उसमें लड़कियों का एज 14 साल और लड़कों का एज 16 साल रखा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कंसेंट एक्ट होता है, यानी इसमें क्या होता है कि समिति
आयु अधिनियम बनाता है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समिति आयु अधिनियम। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया क्योंकि इसमें लड़कियों की आयु विवाह के लिए न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है, 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, समझ गए। इसी में हम मेंस में पढ़ेंगे, एक लेडीज थी जिन्होंने इसी में आयु समिति अधिनियम में उन्होंने क्या किया था कि महारानी तक भी लेटर लिख दिया था, समझ गए। तो हम मेंस में पढ़ेंगे, मेंस का टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है शारदा अधिनियम 1919 में। इस नियम के तहत लड़कियों का विवाह 14 और लड़कों का 18, ठीक है। ये आपको सिविल मैरिज एक्ट था, उसमें भी लड़कियों का 14 और लड़कों का 18, और शारदा अधिनियम में भी लड़कियों का 14 और लड़कों का 18। समझ गए यहाँ तक? अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और कमेंट भी करना। सब्सक्राइब करो यार, अच्छा मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।